किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, समय का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, किसका मात्रक है? बोलिए। पिछले बार पढ़ाया गया ये, बोलिए। नहीं मालूम किसी को भी? किसी? हाँ, ऊर्जा का मात्रक है। पिछले बार शक्ति में मैंने आपको बताया हूं, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है ना, किलोवाट घंटा। सबसे पहली चीज तो पॉइंट इसका याद रखो, यह ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और दूसरी चीज, इसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिट कहते हैं। समझ में आई बात? जो आपके घरों में बिजली जलती है ना, कितने यूनिट बिजली जल गई ऐसा बोलते हैं हम, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, वही है। ये किलोवाट घंटा ही क्या कहलाती है? एक यूनिट कहलाती है। एक किलोवाट घंटा मतलब एक यूनिट। और ये ऊर्जा का मात्रक है। घंटा देखकर आप इसको समय का मात्रक नहीं बोलेंगे, किलोवाट देखकर इसको आप शक्ति का मात्रक नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरह से किसका मात्रक हो गया? किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का मात्रक हो गया। और कैसे निकलेगा? तो इसका नाम लिखा हुआ है, देखो, 1 किलोवाट ऐसा लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सर 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब ये हुआ 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, यह है एक्चुअल में इसका मतलब। और यहाँ परिभाषा हो जाएगी कि वह ऊर्जा या वह विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने में क्या होती है? वह होती है 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। इसे ही एक यूनिट ऊर्जा आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या होगी परिभाषा? किसी विद्युत परिपथ में किसी या वह ऊर्जा जो किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने में वह होती है 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। ये ऊर्जा का ही मात्रक है ना। और इसकी जो हमने इसके पहले परिभाषा दिया था, बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसकी हम परिभाषा देंगे। करेंगे परिभाषा, वह ऊर्जा या वह विद्युत ऊर्जा, वह विद्युत ऊर्जा जो किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति की धारा कितने समय तक? 1 घंटे तक प्रवाहित करने में वह होती है 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। वह होती है 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप क्या करते हैं, 1 घंटे तक 1 किलोवाट शक्ति की धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो जो ऊर्जा की जो खपत हुई है उसको क्या कहेंगे हम? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, है ना। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि भाई 1 किलोवाट घंटा कहेंगे किसको? तो हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास में, आपके घर में 100 वाट के 10 बल्ब हैं, है ना। आपके घर में 100 वाट की क्या है? 10 बल्ब हैं। और 100 वाट के जो 10 बल्ब हैं उनको आपने क्या किया? सबको एक साथ जला दिया। बताइए, 100 वाट के तो 100 वाट के आपने कितने बल्ब लगा दिया? 10 बल्ब लगा दिया, 10 बल्ब। और कितने घंटे तक जलाया उनको?
1 घंटे तक, माइक बंद करो किसका ऑन है ना, 100 वाट के 10 बल्बों को क्या कर दिया आपने, 1 घंटे तक क्या कर दिया, जला दिया। ठीक, जब आपने 1 घंटे तक उसको जलाया तो बताइए कितने कितने वाट हो गया, 100 गुणा 10 बल्ब जलाए हो तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताइए, 1000 वाट हो गया। आपके घर में 10 कमरे हैं, सब में एक एक बल्ब जल रहा है 100 वाट का, 10 बल्ब जला रहे हो आप, ठीक है, एक 100 वाट के, तो 1000 वाट हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। हाँ, और कितने घंटे तक जला रहे हो बताओ, 1 घंटे तक। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 1 घंटे तक 1000 वाट क्या कर रहे हो के बल्ब जला रहे हो, तो यहां पर जो विद्युत ऊर्जा होगी वो होगी 1 किलोवाट घंटा। ये हो गया 1 किलो, 1000 मतलब 1 किलो, तो 1 किलोवाट, और 1 घंटे का मतलब 1 किलोवाट घंटा। यही क्या कहलाती है आपकी, यही क्या कहलाती है आपकी, यूनिट कहलाती है, समझ गए, यही क्या कहलाती है आपकी, यूनिट कहलाती है। क्लियर हो गई बात, यस और नो। ठीक है, यानी एक यूनिट कब जलेगी आपके घर में, जब आप 1000 वाट क्या करेंगे 1 घंटे तक, 1000 वाट का बल्ब बोलो या 100 वाट के 10 बल्बों को क्या करेंगे आप 1 घंटे तक जलाएंगे, तब जो खपत होगी ऊर्जा की, है ना, ये जो बिजली जलेगी 1 यूनिट बिजली क्या होगी आपकी, जलेगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट कहेंगे या 1 किलोवाट घंटा कहेंगे। क्लियर हो गया आप सबको, समझ गए। इस तरह से क्या होती है आपके घरों में बिजली की खपत होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका वह विद्युत। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटे की जो क्या बोलेंगे उसको हम, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की जब हम खपत करते हैं, मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति का क्या करते हैं हम, बल्ब जलाते हैं, तो जो ऊर्जा की खपत होती है उसको क्या कहते हैं हम, 1 यूनिट कहते हैं। ठीक, इस तरह से होता है। अब यहां पर देखें, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, कितनी जूल ऊर्जा होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब 1 किलोवाट घंटे में कितनी जूल ऊर्जा होती है, क्योंकि अभी हमने कुछ बताया नहीं है, अभी तुम सिर्फ इतना बताएं कि भाई ये ऊर्जा का मात्रक है, इसको यूनिट कहते हैं, और 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो मैंने परिभाषा दी थी, किसी वह विद्युत ऊर्जा जो किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में व्यय होती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैंने इस तरह से दिया कि ये आप क्या करते हो, 1 घंटे तक 1000 वाट के करते हो का बल्ब जलाते हो, तो आपके घरों में जो बिजली की खपत होगी वो 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 यूनिट होगी। लेकिन 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल ऊर्जा होती है, कितनी जूल ऊर्जा होती है, ये अपने को अभी पता नहीं चला है, तो हम इस पर अब क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट को कितना लिखोगे, कितना वाट लिखोगे बताओ, कितना लिखोगे 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड, नहीं मालूम, नहीं मालूम, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, हाँ, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, ये हो गया सेकंड। तो अब बताओ कितना हुआ, 1000 गुणा 6 6 36, 3600 है ना, और ये वाट और ये सेकंड, वाट सेकंड। आप क्या करोगे, 3600 और 1 2 3 जीरो लगाओ, 1 2 3 वाट सेकंड, ये वाट सेकंड लिख दिया आपने। हाँ, आप बताइए इसको 36 यानी 36 1 2 3 4 5, अगर हमको यहाँ पर 3.6 लिखना है तो बताइए कितने, 10 पर कितने की घात आएगी यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में क्या किया आपने
पॉइंट लगाए ना, दशमलव लगाए हो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपने दशमलव लगाया हो तो 10 पर कितनी घात आ जाएगी? 6 की घात आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको ऐसा लिखा जाएगा, तो 1 किलोवाट आवर kWh लिखते हैं इसको, 1 kWh किलोवाट आवर, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 गुणित 10 पर 6 की घात। वाट सेकंड क्या होता है बताइए? वाट सेकंड इसके पहले पढ़े हो आपने? वाट सेकंड क्या लिखे हो? जूल लिखे हो कि नहीं? अरे वाट सेकंड को इसके पहले जूल लिखे हो ना आपने? हाँ, तो ये हो गया जूल। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 गुणित 10 पर 6 की घात जूल ऊर्जा होती है। मतलब 1 यूनिट अगर बिजली जलती है तो इतनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल ऊर्जा क्या कर चुके हो आप? खपत कर चुके होते हो। इतनी ऊर्जा खपत कर चुके होते हो। ठीक है, तो ये आपके पास में गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 पर 6 की घात जूल। ठीक है, अब हम यहां चर्चा करते हैं यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे। यूनिटों की संख्या, यानी अगर आपको बोल दिया गया कि भाई आपके घर में इतने वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, इतना वोल्टेज आपके घरों में आता है, इतनी धारा बहती है और इतने समय तक बहती है, तो वह ऊर्जा कितनी होगी, आपके घरों में कितनी यूनिट जलेगी, ये आप कैसे बताएंगे? ठीक है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अब। यूनिटों की संख्या, इसका सूत्र क्या होता है? तो सिंपल आप लोग देखते हैं इसको, है ना, कि आपके घरों में जो विभवांतर आरोपित किया जा रहा है वो कितना है? V है। तो आरोपित विभवांतर कितना बोल देता हूं मैं? आरोपित विभवांतर V है। प्रवाहित धारा कितनी है? I है। कितने समय तक प्रवाहित कर रहे हो? तो कितने समय तक प्रवाहित कर रहे हो? T समय तक प्रवाहित कर रहे हो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूनिटों की संख्या निकालना है हमको। आरोपित विभवांतर V है आपके पास, प्रवाहित धारा I है और समय T है, और ये लगभग आपको ज्ञात होते हैं। जैसे V आपके घरों में 220 से 240 आता है, प्रवाहित धारा 1.5 से 2 एम्पियर की रहती है, समय आपके पास है T। ठीक है, तो आपके पास में वह ऊर्जा कितनी होगी? यूनिटों की संख्या निकालना मतलब क्या है भाई? यूनिटों की संख्या निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप क्या निकालना चाह रहे हो बताइए? यूनिट क्या है? वह ऊर्जा। भाई माइक बंद कर दो जरा, माइक बंद कर दीजिए। हाँ, बताइए यूनिटों की संख्या निकालने का तात्पर्य क्या है? क्या निकालना चाहते हैं आप क्या निकालना चाहते हो? आपने कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत की है, आपने कितनी विद्युत ऊर्जा का क्षय किया है, कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय किया है, यही निकालना चाहते हो ना आप? क्या कोई और कोई उद्देश्य है आपका? बताइए, क्या उद्देश्य है? यूनिटों की संख्या क्यों निकालना चाहते हो आप? ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितनी बिजली जलाई है, कितनी ऊर्जा की खपत हुई है, यही चाहते हो? क्या और कोई दूसरा उद्देश्य है? बोलो, यस और नो? ठीक है ना? तो यूनिटों की संख्या हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमने कितनी बिजली जलाई है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो निकालना चाह रहे हैं वो कौन सी, क्या है? वो व्यय ऊर्जा है। क्या है वो? व्यय ऊर्जा। अच्छा, अब व्यय ऊर्जा का जो सूत्र था वो कितना आया था बताओ? कल बताओ। विद्युत ऊर्जा, किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या आया था? पहला वाला क्या आया था? VIT, याद आ रहा है? W बराबर याद आ रहा है क्या? VIT लिखा हुआ था, नहीं आया याद? आ गया याद? हाँ, यही वाला है, वही सूत्र लिख रहा हूं मैं, VIT। चलो, अभी
वह ऊर्जा कितनी आती है हम इस पर चर्चा करेंगे। वह ऊर्जा भी हमारी कितनी आती है हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हम W से ही लिखा करते थे, तो W से लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वह ऊर्जा, हाँ W, V को लिख दो 1 वोल्ट, धारा को लिख दो 1 एम्पियर, और समय को लिख दो 1 क्या घंटा। ठीक है ना, क्योंकि हम जो है धारा ऐसा तो नहीं कि अभी 1 सेकंड में धारा प्रवाहित करते हैं घर में। 1 सेकंड में धारा प्रवाहित करते हैं क्या? करते हो? काम चल जाता है कि 1 सेकंड में काम चल जाता है? हा? नहीं चलता ना, सीधी सी बात है। बटन दबाने में 1 सेकंड लग गया तो ठीक है, उसमें थोड़ी ना मजा आएगा। तो W इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 आवर। चलो अब W इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है बताइए? वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है? अभी पढ़े थे हमने, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है? वाट होता है, बिल्कुल है ना। हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला, तो यहां से वोल्ट इंटू एम्पियर क्या बनेगा? वाट बनेगा। तो ये हो गया वाट, ये हो गया वाट इंटू 1 आवर, यानी 1 घंटा हो गया आपके पास इस तरह से। हाँ, अब बताइए 1 घंटे को अगर मुझे सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ V आएगा, V वोल्ट, I एम्पियर और T घंटा, इस तरह से निकलेगा ना, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं आखिरी में, हमको हासिल का सब शून्य हो जाएगा। V मतलब V वोल्ट हो गया, I मतलब I एम्पियर हो गया, T मतलब T घंटे हो गया। ठीक है, T घंटा या T घंटे लिख लो, चलो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अब VI वोल्ट इंटू एम्पियर हो गया वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हो गया? वाट हो गया। ठीक है, इसको घंटा ही रहने दो, दिक्कत होगी नहीं तो फिर बाद में फिर बोलोगे और बदल रहे हो। ये वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट हो गया, इंटू T घंटा। अब W इज इक्वल टू VIT कर दो इसको, VIT, और ये हो गया वाट और ये हो गया घंटा। अब बताइए मैं वाट को किलोवाट में बदलना चाहता हूं, तो आप बताइए 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट, हाँ 1000 वाट, बिल्कुल 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। तो बताइए 1 वाट बराबर कितना होगा? 1 वाट बराबर 1/1000 इसके बटे में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ये 1000 इसके बटे में आ जाएगा, 1000 किलोवाट। ठीक, यानी कि 1 किलोवाट के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? 1/1000 किलोवाट लिखूंगा। समझ गए? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 1 वाट बराबर क्या होगा? यहाँ पर वाट को जैसा कैसे रहने दो, यहाँ 1 बचा दो और 1000 को इसके बटे में ले जा दो, तो 1 वाट बराबर आ गया 1/1000 किलोवाट। क्लियर दैट? यस और नो? और अगर आपने ऐसा ला लिया, इसका मतलब W इज इक्वल टू VIT, और वाट मतलब 1/1000, और 1/1000 कितना होगा? किलोवाट। 1 वाट बराबर, तो ये वाट के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/1000 किलो वाट, और ये घंटा जैसा का वैसा रह गया। अब इसको थोड़ा सा लिख देंगे, तो अब क्या हुआ बताइए? W इज इक्वल टू VIT, अपॉन में आया 1000 और ये आ गया किलो वाट घंटा। और ये W क्या था? वह ऊर्जा। क्या है ये? क्या है बताइए? वह ऊर्जा है ना, तो वह ऊर्जा बराबर VIT अपॉन 100, और किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं किलोवाट घंटा को? यूनिट। तो ये क्या आ गया? ये आ गया यूनिट। मतलब वह ऊर्जा कितनी यूनिट मिल गई आपको?
कितनी यूनिट मिल गई, वी आई टी अपॉन 100। तो आपके पास में वी का मान ज्ञात हो, आई का मान ज्ञात हो, टी का मान ज्ञात हो, तो क्या आप कितने यूनिट जली ये बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? क्लियर हुआ कुछ? हाँ, अरे कुछ क्लियर हुआ क्या? आपको अगर वोल्टेज मालूम हो, धारा मालूम हो और कितने समय तक आपने धारा प्रवाहित की हो, तो क्या आप यूनिट की संख्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, ऐसा नो? तो ये हो गया आपका यूनिट की संख्या निकालने का सूत्र, है ना। तो इस तरह से आपने किलोवाट घंटा पढ़ लिया, और किलोवाट घंटा के बाद में आपने पढ़ लिया यूनिटों की संख्या कैसे निकाली जाती है। यानी आप अपने घरों में अब जितनी बिजली जल रही है उसके बारे में आकलन कर सकते हैं। ठीक है, आप सक्षम हो गए हैं। ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है क्या? पढ़ते बन रहा है वहां? पढ़ते बन रहा है वहां, क्या लिखा है? दिखा? दूर से दिखेगा। 8 वाट लिखा हुआ है, 8W दिख रहा है? तो और उसी के नीचे में 220 से 240 छोटे अक्षर में अपने घरों का बल्ब निकाल के देखना, ठीक।